सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं अबाउट पीएच। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के जैसे नीट के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पीएच से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पीएच एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पीएच इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटे तक की बन गई होगी आई गेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना ली है। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पीएच को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पीएच का इंट्रोडक्शन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टिल पीएच ऑफ मिक्सचर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद पीएच। देखो, पीएच वर्ड कम्स फ्रॉम डैनिश लैंग्वेज। अगर डैनिश लैंग्वेज में इसका मतलब देखोगे तो इसका मतलब होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन। और अगर हम इसको इंग्लिश में मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि पीएच की फुल फॉर्म आप ऐसे कह सकते हो कि पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी पीएच। पीएच को पढ़ना क्यों होता है? देखो, पीएच एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। किसी एसिड की, किसी बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर किसी एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए पीएच को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, और ये हो गया व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। ठीक है, अब अगर इसकी हम जनरली लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो पीएच किसके इक्वल होता है? पीएच इज इक्वल्स टू, मतलब इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूं, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ, देखो नेगेटिव लॉग का मतलब माइनस लॉग, यही मतलब हुआ है। ओके, उसके बाद नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब नेगेटिव लॉग तो आपने लिख लिया, टू द बेस 10 मतलब कि ये ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि pH इज इक्वल्स टू दिस। पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में बात की जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो एक्टिविटी होती है हाइड्रोजन आयन की, वो किसके इक्वल होती है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। दिस इज इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप मतलब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन को ऐसे भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस लॉग 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये होता है पीएच का पूरी डेफिनेशन का मतलब। समझ में आया आपको? और ये सारा आपका एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। आप जब पीएच टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस डिहाइड्रोजन, ये मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस, पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन आयन है, दिस इज हाइड्रोजन आयन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एक्टिविटी की जगह ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पीएच का मतलब ये हो जाता है। अब आपको ये टर्म लर्न रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसी फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू पीएच। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्ट ये लर्न रखना है कि पीएच किसके इक्वल होता है? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10। आप यहां पे log 10 भी लिख सकते हो, log 10
log 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। और वैसे जो log 10 होता है, log 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log। ठीक है, तो आप यहां log 10 भी लिख सकते हो और log भी लिख सकते हो, क्योंकि log 10 अप्रोक्सीमेटली log के ही इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। अभी हम आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पीएच के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके अंदर आपको log सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को log सॉल्व करना आता है, वेल एंड गुड। जिनको log सॉल्व, सो दे कैन जस्ट राइट अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट कि मैं log के ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है, log को कैसे सॉल्व करते हैं या एंटी log को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पीएच। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सपोज log नहीं गिवन है, log 2 की वैल्यू नहीं गिवन, log 5 की वैल्यू नहीं गिवन, तो उस केस में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हम थोड़ी बहुत वैल्यूज को लर्न कर लेंगे, जैसे log 1, log 2, log 3, पर स्टिल आप सबकी वैल्यूज तो लर्न नहीं कर सकते हैं ना। अब सपोज आपसे कोई पूछे log 17 की क्या वैल्यू है, log 23 की क्या वैल्यू है। ठीक है, पर हाँ थोड़ा बहुत जैसे log आपको पता होना चाहिए, जैसे log ए बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b। ठीक है, log a डिवाइड बाय log b किसके इक्वल होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ी बहुत log की और एंटी log की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपको, आई थिंक आपने इतना नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। तो मतलब आपको एक चीज लर्न रखनी है, और वो क्या है, दैट इज pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। क्लियर? ओके, देखो अब आगे चलते हैं। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन की बात करोगे, इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो मैं कंसीडर कर रही हूं कि आप पहले वाली वीडियो ऑलरेडी देख के आए हुए हो, है ना, तो आपको पता होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷ मोलर, है ना। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में, बेसिक सॉल्यूशन के केस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो इसके इक्वल होते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको पता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो pH कितना होगा एसिडिक के लिए, कैलकुलेट कर लो। देखो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है 10⁻⁻⁷ से। कौन सी वैल्यू 10⁻⁻⁷ से ज्यादा होती है, 10⁻⁻�6, 10⁻⁻5 एंड अप टू सो ऑन, है ना। 10⁻⁻7 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी, यही सब होंगी। तो सपोज हम ये पुट कर लेते हैं, क्योंकि यही वैल्यू है सबसे, इससे बड़ी वैल्यू यही है। ठीक है, तो ये पुट करते हैं। देखो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻6। अब ये -6 है, ये 10 की पावर में है, तो ये यहां चला जाएगा। अब इसके लिए, इसीलिए मैंने कहा था आपको थोड़ा log सॉल्व करना आना चाहिए। ये 10⁻⁻6 है, तो ये 6 log क्या गया, 6 log 10। और आपको पता होना चाहिए कि log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो log 10 1 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब pH कितना आ गया, 6 आ गया। pH कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, अच्छा, अब सपोज आप यहां पे ये वैल्यू पुट करके देख लो 10⁻⁻5 की, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। अब 10⁻⁻5 है, तो ये -5 log के आगे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5 log 10। एंड log 10 किसके इक्वल हुआ, 1 के। इसका मतलब क्या वैल्यू आ रही है, 5। इस तरीके से -4 पुट करोगे तो 4 वैल्यू आएगी। मतलब कि क्या, pH की वैल्यू जब आप एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पुट कर रहे हो तो वो किसके कम आ रही है, 7 से कम आ रही है ना। 6 आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2, ये सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब 7 से तो कम ही आ रही है। इसका मतलब क्या है
कि इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन के केस में जो आपका पीएच होता है वो हमेशा लेस देन 7 होगा। ठीक है, किसी भी चीज में अगर कोई भी आप एसिड लोगे तो उसका पीएच की वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हमेशा 7 से कम आएगी। अच्छा, अब अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन में हमें पता है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻7 मोलर। अब इस केस में देखते हैं पीएच क्या होगा। देखो, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग। अब 10⁻⁻7 से बड़ी कौन? अब 10⁻⁻7 से सब वैल्यूज छोटी कौन सी होती है? देखो, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, ये सब वैल्यूज छोटी है 10⁻⁻7 से, है ना। अब सपोज हम ये वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻8, तो 10 समथिंग है तो ये पावर यहां आ जाएगा, दैट इज 8 log 10, और log 10 हमें पता है कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या वैल्यू आई? 8। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो pH आया 8। अब 10⁻⁻9 पुट करके देखो, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻9। अब ये 10 में तो ये 9 यहां आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज 9 log 10, और log 10 क्या होता है? log 10 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 9। मतलब इस वैल्यू को पुट करोगे तो pH 9 के इक्वल आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करना, pH की वैल्यू हमेशा 7 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, जब आप बेसिक सॉल्यूशन के अंदर pH को कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 7 से बड़ी ही आ रही है। सबसे पहले 8, फिर 9, 10, 11, 12, इस तरीके से चलेगी। तो इसका मतलब क्या है? इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। हमेशा बेसिक सॉल्यूशन में pH की वैल्यू ग्रेटर होती है देन 7। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7, है ना। अब इस केस में pH को कैलकुलेट करना, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना है? 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करोगे, ये रेज टू द पावर में है ना। एक मिनट, ये कैमरे में दिख रहा है ना? नहीं, देखो मैं इसको यहां पे लिखती हूँ, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻7। वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब ये दिख रहा होगा ना कैमरे में? हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 7 log 10, और log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो डायरेक्ट 7। इसका मतलब फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH किसके इक्वल आता है? 7 के इक्वल आता है। ठीक है, ये सब आपको जो मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया, ये प्रूव करने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH लेस देन 7 होती है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH ग्रेटर देन 7 होती है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH किसके इक्वल होती है? 7 के इक्वल होती है। ठीक है, पर स्टिल मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि ये किस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है लर्न रखना, है ना। ओके, ठीक है, तो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको आई थिंक पता लग गया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अब वैसे अगर आप pH को, जैसे आजकल तो बहुत ज्यादा pH की स्ट्रिप्स आती है, मतलब pH का ऐसा पेपर आता है लैब के अंदर। अगर आपने कभी छोटी क्लासेस के अंदर एक्सपेरिमेंट में यूज किया हो तो ऐसे ना बहुत सारे यहाँ पे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, मार्क होते हैं, ये 0 है, ये लेस देन 0। तो इस तरीके से pH की ये स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत सारे स्ट्रिप्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूशन में, सपोज यहाँ पे आपने कोई सॉल्यूशन लिया, एसिड का सॉल्यूशन लिया, आप क्या करोगे? एक pH की स्ट्रिप लोगे जिसके ऊपर बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसको इस सॉल्यूशन में डिप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि pH लेस देन 7 आया है तो एसिड है, ग्रेटर देन 7 आया है तो बेस है, इक्वल टू 7 आया इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है।
तो पीएच की स्ट्रिप से, पेपर से आप पीएच को मेजर कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो पीएच मीटर्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से आप पीएच को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा पीएच किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आप पीओएच को कैलकुलेट करना चाहो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन के। सिमिलरली अगर आप पी के ए कैलकुलेट करना चाहो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ के। सिमिलरली पी के बी कैलकुलेट करना चाहो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ के बी के। सिमिलरली पी के डब्ल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो के डब्ल्यू होता है, के डब्ल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के डब्ल्यू, है ना। या फिर पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, या फिर के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, है ना। तो ये सब कुछ इस रिलेशन को यूज करके जो है पी के बी, पी के डब्ल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ तो बहुत इजी है, मतलब पी के आएगा तो माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये सब वैल्यूज आपके काम आएंगी जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पी के डब्ल्यू आ गया तो पी के डब्ल्यू और के डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये लिखवाती हूँ। अब एक रिलेशन और समझते हैं। देखो, अब आपको पता लग गया कि पीएच किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और पीओएच किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, ठीक है। अब आपको एक बात और पता है जो कि क्या है, दैट इज के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इनटू ओएच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्रीवियस लेक्चर में ही हमने स्टडी किया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इनटू ओएच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब आप क्या करो, लॉग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब अगर आप बोथ साइड लॉग लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, लॉग के डब्ल्यू, और ये क्या बन जाएगा, लॉग एच पॉजिटिव प्लस में लॉग ओ एच नेगेटिव। ये तो ऐसे बन जाएगा, लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग एच पॉजिटिव प्लस में लॉग ओ एच नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आप यहां से प्लस कॉमन ले लेते हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो देखो यहां से प्लस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, ये प्लस यहां से कॉमन लिया तो दिस विल बिकम लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, है ना। और ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ये माइनस लॉग के डब्ल्यू बन जाएगा। जब आप पूरे उसमें से प्लस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा। अब आपको पता है माइनस लॉग के डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी के डब्ल्यू के। माइनस लॉग एच पॉजिटिव किसके इक्वल है, पीएच के प्लस में माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव किसके इक्वल है, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव पीओएच की। तो इसका मतलब आपके पास एक ये रिलेशन आ गया है, दैट इज पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीएच प्लस में पीओएच, ठीक है। ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिराइव करना भी इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं, ठीक है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो इन केस अगर आप भूल गए हो कि क्या रिलेशन होता है पी के डब्ल्यू पीएच पीओएच में, पर स्टिल दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप इनकी वैल्यू में देखोगे, देखो आपको पता है कि log के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, log के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, log के डब्ल्यू छोड़ो, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, के डब्ल्यू की वैल्यू हमने पढ़ा था 10 रेज़ टू पावर 14 होती है, 10 रेज़ टू पावर 14 होती है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, log के डब्ल्यू मीन्स 10 रेज़ टू पावर 14, आप डायरेक्ट पुट कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 14, और ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू, देखो पी के डब्ल्यू निकालना है, पी के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू की वैल्यू आपने 10 रेज़ टू पावर 14 रखी हुई है, 10 रेज़ टू पावर 14, ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एंटी लॉग लेके तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 14। इसका मतलब जो आपका नॉर्मल रिलेशन बन जाता है वो क्या है, पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 14,
ठीक है, ये आपका रिलेशन बन जाता है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से हम एक और रिलेशन की बात करते हैं। ओके, देखो न्यूट्रल वाटर जो होता है, इन केस ऑफ न्यूट्रल वाटर के केस में आपको पता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की इक्वल होती है। तो न्यूट्रल वाटर के केस में आपको पता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होती है ना? ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जाए KW की किसके इक्वल होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव की, मतलब मैं OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, लिख ली। ये किसके इक्वल हो गया? इसके स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ KW। अब यहां तक आ गया है जिसमें आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ डाउट होना चाहिए। अब आप क्या करो, अब आप लो माइनस लॉग बोथ साइड, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। देखते हैं क्या बनेगा। देखो यहां क्या लोगे? माइनस लॉग ऑफ दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ दिस। एनी डाउट? अब तक तो कुछ होना ही चाहिए। माइनस लॉग यहां लिखा है, माइनस लॉग वहां लिखा है, बस बात खत्म। अब कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से मैं यहां पे लिखती हूँ। ये क्या है? माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ KW, मतलब कि KW रेज टू द पावर 1/2, विच कैन बी रिटन एज 1/2, यहां आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस लॉग KW। और यहां क्या है? माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब माइनस लॉग KW क्या होता है? PKW। माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होता है? PH। आ गया जो हमें रिलेशन चाहिए था, बस दिस वी नीड, बस। ठीक है, कि PH किसके इक्वल होता है? हाफ ऑफ PKW के। अगर ठीक है, तो बस अब लास्ट रिलेशन और समझ लेते हैं, हमें जो लर्न करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि KA इंटू में KB किसके इक्वल होता है? KW के इक्वल होता है। अब सपोज हम माइनस लॉग ले लेते, पहले लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग KA प्लस लॉग KB इज इक्वल्स टू लॉग KW। अब आपने प्लस कॉमन ले लिया सब जगह से, क्या बन जाएगा? माइनस लॉग KA माइनस लॉग KB इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KW। अब बस कुछ नहीं करना। माइनस लॉग KA का क्या मतलब होता है? PKA। माइनस लॉग KB का क्या मतलब होता है? PKB। अच्छे से लिखती हूं, PKA प्लस में PKB। और माइनस लॉग KW का क्या मतलब होता है? PKW। बस यही आपका लास्ट रिलेशन है जो आपको लर्न रखना है, लर्न रख सकते हो। अदरवाइज कभी भूल जाओ तो इसकी डेरिवेशन कुछ इतनी बड़ी नहीं है, ना ही इतनी मुश्किल है, आप इजीली खुद डिराइव कर सकते हो इस रिलेशन को। ठीक है, और अगर वैल्यू के केस में देखोगे तो लॉग KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? ये 14 के इक्वल। ठीक है, ओके। तो अब आपने सब कुछ थ्योरी पोर्शन PH का सीख लिया है, जो समझना था आपने समझ चुके हो। अब बात आती है थोड़ी सी लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉग यहाँ पर सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है। तो कुछ समझते हैं। देखो अगर आपको ln को, यहां बताती हूँ, देखो ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2.303। ठीक है, ln e का क्या मतलब होता है? ln e इज इक्वल्स टू log e, सॉरी log e इज इक्वल्स टू ln। log e किसके इक्वल होता है? ln के इक्वल होता है। अब कुछ वैल्यू देखते हैं। देखो log 1 की क्या वैल्यू होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको log 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 0.3।
अब सपोज आपको log 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देखते हैं, 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.47। ठीक है, अगर आपको log 5 की वैल्यू बताना है तो log 5 किसके इक्वल होता है? log 5 इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, सपोज अब मैं आपसे कहूं कि log 4 की वैल्यू बताओ मुझे, log 4 की वैल्यू, तो आप सारी वैल्यूज वैसे भी नहीं लर्न कर सकते। log 57 की वैल्यू, log 65 की, log की सारी वैल्यूज लर्न कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 की पता होना चाहिए, 2 की, 3 की, 5 की। ठीक है, एक दो आप अगर चाहो तो और लर्न कर सकते हो, पर जैसे सपोज आपको log 4 की वैल्यू नहीं पता, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो log 4 है, log 4 को कैसे लिख सकते हो? log 2 रेज टू पावर 2। और आपको पता है कि समथिंग रेज टू पावर 2 जो पावर में वो यहां पे आ जाएगा, दैट इज 2 log 2 बन जाएगा। log 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 0.3, तो 2 इंटू में 0.3, ये आ गई आपके पास log 4 की वैल्यू, है ना? log 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब सपोज आपसे कहा जाए कि log 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो log 6 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? log 6 की तो हमने लर्न ही नहीं कर रखी, पर देखते हैं। देखो log 6 को कैसे लिख सकते हो? log 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। और हमें पता है log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। अब आपको log 2 की वैल्यू भी पता है, log 3 की वैल्यू भी पता है, log 2 की वैल्यू भी पता है, log 3 की वैल्यू भी पता है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ओड नंबर की आपने कर ली, जैसे 1 की, 2 की, 3 की, log 5 की, log 7 की वैल्यू भी आप लर्न कर सकते हो, डेट इज 0.84 होती है। log 7 की वैल्यू भी आप लर्न कर सकते हो 0.84। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया है हमारी log की कुछ वैल्यूज का, जो कि आप कर सकते हो। वैसे तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो वेल एंड गुड होता है। ठीक है, पर स्टिल आपको log एंटी log का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब सपोज जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे log की, मैं वो थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेती हूँ। दैट इज सपोज अगर log आपके पास a इंटू बी है, तो इट कैन बी रिटन एज log a प्लस log b। अगर सपोज आपके पास log a डिवाइड बाय b है, तो कैसे करोगे? log a माइनस log b। अगर सपोज कुछ इस तरीके का है, दैट इज log x रेज टू पावर n, तो अभी कहा ना जो पावर में होती है वो कहां जाती है? log के बाहर, दैट इज n log x। तो ये सब 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिससे आई थिंक आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टिल जो नहीं आएंगे वो हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ओके, जैसे सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 5/3 इंटू 10 रेज टू पावर -4, और आपको pH को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? देखो आपको पता है pH किसके इक्वल होता है? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 5/3 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब ये क्या है? ये है log a इंटू बी, log a इंटू बी। कैसे सॉल्व करोगे? देखो माइनस का साइन बाहर रखो। अब देखो ये क्या है? log 5/3 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब ये क्या दिख रहा है? log a इंटू बी किसके इक्वल होता है? log a। log a का क्या मतलब है? log 5/3 प्लस log b प्लस log ऑफ 10 रेज टू पावर -4। अब फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये क्या है? log a डिवाइड बाय b। log a डिवाइड बाय b किसके इक्वल होता है? अच्छा ये क्या है? log a डिवाइड बाय b किसके इक्वल होता है? log a माइनस log b। देखते हैं, इसको यहां सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं कैमरे में। दैट इज इक्वल्स टू माइनस log 5 माइनस log 3। log a डिवाइड बाय b है ना? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? समथिंग रेज टू पावर है, वो पावर कहां जाएगी? सामने, दैट इज -4 log 10। बस अब आप सब कुछ कर सकते हो। आपको log 5 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, log 10 की वैल्यू पता है, 1 होती है। किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस log 5 प्लस log 3 प्लस 4। बस अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है।
log 5 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है और 4 की वैल्यू भी पता है। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7 प्लस में log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47 प्लस में 4। बस अब तो सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है और आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच का, और हमने बहुत सारा मतलब लॉग का जो है जितने भी हमने क्वेश्चन में आ सकता है लॉग वो हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो अब हमने जितना भी थ्योरी पोर्शन था पीएच का वो सब कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम है पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें पीएच कैलकुलेट करना ऑफ 0.02 मोलर KOH, ठीक है। यहां पर जितने भी फॉर्मूले हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई फॉर्मूला ऐसे हम यूज करेंगे तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, सो दैट आपको ये पता हो जाए कि यही सब फॉर्मूलेज हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पीएच। क्लियर? तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें तो पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है। पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। पीएच तो ये होता है, पर यहां पर हमें एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं। सबसे पहले देखो KOH आपको पता है KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है? अब हमें पता है कि KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है देयरफॉर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इनका, ठीक है। तो जितनी अमाउंट KOH की यहां प्रेजेंट है उतने ही OH नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो 0.002 मोलर KOH प्रेजेंट है। इसका मतलब ये K पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा, वो भी इसकी अमाउंट भी कितनी होगी 0.002 और इसके अमाउंट भी कितनी होंगी 0.002। इसका मतलब आपको यहां से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का पता लग गया है और वो क्या है 0.002 मोलर, ठीक है। अब आपके पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई। तो आपको पता है एक ये जो फॉर्मूला है यहां से आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। 10⁻⁻14 डिवाइड बाय में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है 0.002 मोलर। तो बस अब आप यहाँ पे 0.002 और एक इसकी कंसंट्रेशन आएगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 0.002। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 0.002। 0.002 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ओके। अब ये क्या है? बेस सेम है, ये -3 है, इसको यहां लेकर के जाओगे तो ये +3 हो जाएगा। और 14 -14 +3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने का क्या मतलब है? यहां पर क्या बन जाएगा 10⁻11 डिवाइड बाय 2। और 1/2 क्या होता है? 1/2 आपको पता है 0.5, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻11। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? माइनस लॉग ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻11। बस अब तो लॉग के उसमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। देखो कैसे करेंगे, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। दैट इज माइनस लॉग ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखो इसको हम सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं। दैट इज
कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। अब ये क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस में ऊपर जाएगी, ये बन जाएगा इन शॉर्ट 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12, ये बन जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस लॉग ऑफ दिस, तो देखो ये लॉग है, माइनस को हम ऐसे कॉमन लेते हैं लॉग, ये 5 प्लस में लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 12, ये ऐसे हो जाएगा। देखो माइनस लॉग है, माइनस को हमने बाहर ही रखा, लॉग ऐसे होता है ना, लॉग ए बी, लॉग ए बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी, ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, log 5 के साथ चला जाएगा और log 10 रेज टू पावर माइनस 12 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे अगर देखो क्वेश्चन में गिवन हो तो log 5 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। वैसे log 5 की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब log आप 1 की लर्न कर लो, 2 3 इस तरीके से लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप यहाँ पे log 5 की वैल्यू अपने आप पुट कर सकते हो। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये यहां पर सॉल्व करती हूं मैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस बाहर ही है, log 5 प्लस में, अब ये माइनस है, ये यहां पे आ जाएगा, दैट इज माइनस 12 log 10। बस log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 इज इक्वल्स टू 1, log 10 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस log 5 प्लस 12। तो आपके पास ओवरऑल ये बच जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सारा रब कर रही हूं और हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आया है माइनस log 5 प्लस में 12। अब log 5 की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, और log 5 की वैल्यू अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ वो किसके इक्वल होती है, 0.699। बस अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.3। 12 माइनस 0.699 इज 11.3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। इसके अंदर हमारे सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये वाला। बाकी तो देखो कैलकुलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, log AB किसके इक्वल होता है, log A प्लस B किसके इक्वल होता है, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर हमें pH कैलकुलेट करनी है इसकी, दैट इज 0.3 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस पूरे सॉल्यूशन की हमको pH कैलकुलेट करनी है। देखो अब यहाँ पे 0.3 ग्राम्स है। सबसे पहले तो आपको पता है pH के लिए आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। यहाँ तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। यहाँ तो कंसंट्रेशन भी नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलारिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोलारिटी किसके इक्वल होती है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अभी नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, यही होता है। गिवन मास कितना है, 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम्स डिवाइड बाय में मोलर मास कितना है, CaOH ट्वाइस का मोलर मास क्या होगा, देखो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का 40 प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस में हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 40 प्लस में 2 इंटू में 17 इंटू 2 दैट इज 34, तो ये 34, और इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 74, तो ये हो जाएगा 74 ग्राम्स। ठीक है, पर मोल। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.3 डिवाइड बाय 74, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 0.3 डिवाइड बाय में 74। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम इज गिवन टू यू 500 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी होती है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे
तो 500 डिवाइड बाय में 1000 हो जाएगा, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 0.5 लीटर। तो ये 0.5 लीटर आ जाएगी, ठीक है, तो 0.5 लीटर। अब आपके पास मोलारिटी आ चुकी है, अब आपने मोलारिटी को कैलकुलेट कर लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.5, और इसको रुको मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.11 इंटू 10⁻³ तो ये क्या आई है आपके पास, मोलारिटी आई है विद दिस, उसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम। अब ये मोलारिटी आई है, पर स्टिल हमें अब तक H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का नहीं पता। तो देखो ये बेस है, CaOH का होल ट्वाइस बेस है, ये कैसे स्प्लिट होता है, इट विल गिव Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2H नेगेटिव, है ना। अब इसकी आपको कंसेंट्रेशन पता है, वो क्या है, दैट इज 8.11 इंटू 10⁻³ पर हमें OH नेगेटिव की अगर कंसेंट्रेशन पता लग जाए, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन पता लग जाए तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, और उसके बाद हम pH को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी 8.11 इंटू 10⁻³ है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 8.11 इंटू 10⁻³ अब आपके पास OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ गई, जो कि कितनी आई है, यू गॉट OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन दैट इज 16 क्यों 8.11 है ना ये, तो ये हो जाएगा 16.22 इंटू 10⁻³ मोलर। OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ गई। अब आपको पता है कि हमें pH को कैलकुलेट करना है, तो देखो ये फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आपको पता है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 16.22 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पता लग गई है, अब आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज -log ऑफ 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 16.22 इंटू 10⁻⁻3, तो ये क्या आ जाएगा, pH, ठीक है। तो यहां से pH आ जाएगा। पर अगर सपोज इन केस आपसे pH नहीं पूछा होता, POH पूछा होता क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं करना, तो आपका आंसर आ ही गया। POH अगर होता तो POH किसके इक्वल होता है, POH इज इक्वल्स टू -log ऑफ OH नेगेटिव के इक्वल होता है। OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आपको पता ही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, दैट इज -log ऑफ 16.22 इंटू 10⁻⁻3 ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो वैसे तो आपको पता लगी गया log A इंटू log B को कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आपको log 16 की वैल्यू का पता होना चाहिए फिर सॉल्व करने के लिए, है ना। मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ ये कितना होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 1.79, यू विल गेट 1.79, ठीक है। यहां लिख देती हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.79। तो ये था हमारा POH या फिर pH को कैलकुलेट करने का भी। अगर आपको मोलारिटी नहीं गिवन तो आप सबसे पहले मोलारिटी कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन देखनी पड़ेगी, बेस है तो 2 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ गई, फिर आप H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी निकाल सकते हो और pH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी है। pH कैलकुलेट करना है 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 का। अब आपको पता है H2SO4 क्या होता है, H2SO4 कैसे स्प्लिट होता है, H2SO4 स्प्लिट हो H2SO4 एक सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, और कैसे डिसोसिएशन होगी,
दैट इज 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब H2SO4 की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 10 रेज़ टू पावर -4। 2H पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -4। अब आपके पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ गई, मतलब आपके पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आई है। ये आपको क्या करना है, pH कैलकुलेट करना है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ, ये क्या है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस log 2 -4 log 10, इसके इक्वल हो जाएगा ना। माइनस को हमने बाहर रखा, log 2, अब देखो ऐसे था log 2 और ये कैसे था log 2 प्लस में log 10 रेज़ टू पावर -4, ऐसे था। ये -4 रेज़ टू पावर में यहां आ जाएगा, दैट इज ये क्या बन जाएगा, माइनस log 2 -4 log 10। log 10 कितना होता है, log 10 इज इक्वल्स टू 1, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.3 माइनस 4, किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 0.3, और 4 में से 0.3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3.7, मतलब इस सॉल्यूशन की pH कितनी आई है 3.7। ठीक है, ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर, मतलब आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ब्रोमो एसिटिक एसिड इज इतना, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू आपको गिवन है। हमें pH कैलकुलेट करना है और pKa कैलकुलेट करना है। देखते हैं, देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है, दैट इज कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1 मोलर। आपको pH कैलकुलेट करना है। अब pH के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, pH के लिए तो आपके पास माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और pKa के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, pKa किसके लिए होता है, pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka के इक्वल होता है, तो Ka की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या इन दोनों वैल्यू से हम Ka कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रहा Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो Ka यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। Ka किसके इक्वल आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, कंसंट्रेशन 0.1, अल्फा की वैल्यू 0.132 का होल स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है आपके पास Ka की। अब यहां से pK कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल, दैट इज pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, ये पूरी टर्म आ जाएगी 0.1 इंटू 0.132 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हम टाइम नहीं लगाएंगे, मैं आपको उसे सॉल्व करती हूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ। तो यू विल गेट 2.76, pKa की वैल्यू आपके पास आ गई है 2.76, पर अब pKa तो कैलकुलेट कर लिया, pH तो स्टिल हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो pK तो हो गया, अब इसका काम हो गया, तो इसको हम रब कर देते हैं। अब हम करते हैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट, C इंटू अल्फा, C कितना है 0.1, अल्फा कितना है 0.132। हमें क्या करना है, हमें तो pH कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ ये कितना है 0.1 इंटू 0.132। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल होगा, देखो 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 132 डिवाइड बाय में 1000, दैट इज इक्वल्स टू, हम इसको 1.32 लिख लें, ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, इसके इक्वल हो जाएगा, -3 नहीं -2, क्योंकि ये है ना, ये देखो ये है, इसको हमने 1.32 लिख दिया इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, मतलब इसको सॉल्व करके आप डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ये इसके इक्वल आ गया। यहां पर भी लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो, 1.32
10 रेज टू पावर माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज माइनस का साइन बाहर ही रहेगा, लॉग 1.32 माइनस 2 लॉग 10। लॉग 10 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, इसको हम डायरेक्ट वो करते हैं, लॉग माइनस लॉग 1.3, मतलब ऐसे हो जाएगा माइनस लॉग 1.32 प्लस में 2 लॉग 1.32, लॉग 1.32 होता है 0.12, तो इस 0.12 प्लस 2 हो जाएगा, और 2 में से जब आप 0.12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट 1.88। तो यहां पर पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको KW की वैल्यू गिवन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज 310 केल्विन। आपको पीएच कैलकुलेट करना है ऑफ न्यूट्रल वाटर का, न्यूट्रल वाटर का आपको पीएच कैलकुलेट करना है एट दिस टेम्परेचर। तो देखो हमें पता है कि हमें यह पता है ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है, न्यूट्रल वाटर। मतलब KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। और आपको पता है न्यूट्रल वाटर में H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, आप KW को किसके इक्वल पुट कर सकते हो, दैट इज H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आपको पीएच कैलकुलेट करना ना, तो पीएच के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चाहिए होगा, यहां से आ जाएगी। KW की वैल्यू क्या गिवन है, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14, इसका अंडर रूट हो जाएगा, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। बस अब आप पीएच बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 रेज टू पावर 1/2। बस इसको सॉल्व करना है आपको, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करके अगर आप लिखना चाहते हो तो ये रेज टू द पावर है, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज माइनस 1/2 लॉग 2.7 माइनस 14 लॉग 10, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, log 10 1 के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट माइनस 1/2 log 2.7 माइनस 14। अब आपको log 2.7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको पीए की वैल्यू गिवन है दैट इज 3.37। आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.01। तो देखो अब pKa, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइड बाय में Ka मल्टीप्लाई बाय में C। ये फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आपको Ka की वैल्यू गिवन है, Ka की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, तो Ka की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज Pk इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ K। Pka की वैल्यू गिवन है दैट इज 3.37। अब एंटी लॉग लेना पड़ेगा Ka की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, दैट इज माइनस लॉग ऑफ Ka। तो Ka की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 रेज टू पावर माइनस 3.37। जिसको यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एंटी लॉग। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देती हूँ, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 3.37। कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01। ये आ गई आपके पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन की वैल्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है, दैट इज दिस 10 रेज टू पावर माइनस 3.37 इंटू 0.01 टू पावर 1/2। अब ये विदाउट टेकिंग एंटीलॉग तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको एंटीलॉग लेना ही पड़ेगा। पर हाँ मैं आपको आंसर बता सकती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। वेट, जस्ट वेट, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 2.69। तो जस्ट यू कैन रीचेक योर आंसर हियर। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें आपको पीएच कैलकुलेट करना है ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl।
स्टार्ट करें? ओके देखो, पीएच आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव के इक्वल होता है। क्लियर? अब आपको पता है HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जिसकी जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी वही एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी। इसका क्या मतलब है, इट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। ये कितना हो जाएगा, 8 log 10, दैट विल बी इक्वल टू 8। क्या आपने आंसर सही निकाला है? ये आंसर बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें पता है HCl एक एसिड होता है और एसिड का पीएच आप अभी थ्योरी पोर्शन में सीख के आए हो, लेस देन 7 होता है। आपने तो यहां 8 निकाल दिया। पीएच का एसिड का पीएच तो लेस देन 7 होता है। ये आपने गलत सॉल्व किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है ना, हमने वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, और ऐसा जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, आपने यहां क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ HCl लिया। सॉल्यूशन ऑफ HCl का क्या मतलब होता है कि आपने वाटर था, वाटर के अंदर सबसे पहले HCl को डाइल्यूट किया, आपने HCl को वाटर में डाला तो वो डाइल्यूट हुआ है, उसके बाद आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब क्या है, आपके पास यहां वाटर भी प्रेजेंट है और HCl भी है। अब वाटर से भी आपको पता है क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और HCl से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर H पॉजिटिव सिर्फ HCl से नहीं आए हैं, वाटर से भी H पॉजिटिव आपको मिल रहे हैं। अब वाटर से कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं हमें नहीं पता, सपोज X हमने कंसीडर कर लिया, पर आपको यह पता है HCl से कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं, 10⁻⁻8। तो मतलब टोटल जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻8 प्लस में X, ये मिल रहा है आपको। समझ में आया? हम पहले ऐसे सोच रहे थे कि H पॉजिटिव सिर्फ हमें HCl से मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वाटर के सॉल्यूशन ऑफ HCl है, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि पीएच किसके, जो AH पॉजिटिव होता है इज इक्वल्स टू दिस, और ये किस केस में होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में होता है। तो पीएच डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर का तो होना मतलब वाटर तो होता ही है। क्लियर? तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अब आपके पास ये आ चुकी है। अब आपको पीएच को कैलकुलेट करना है, तो X तो हमें नहीं पता, तो X को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखो हमें पता है KW किसके इक्वल होता है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, 10⁻⁻8 प्लस में X। OH नेगेटिव की क्या है, जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव भी होंगे, ठीक है, तो ये X है। और KW की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 10⁻⁻14, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और X की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, जिसको सॉल्व करने में टाइम हम खराब नहीं करेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद ही सॉल्व करना, पर अभी मत सॉल्व करके देखना। मैं आपको X की वैल्यू बता देती हूँ, मैंने सॉल्व करके रखी हुई थी इसकी वैल्यू, जस्ट वेट। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 9.5 इंटू 10⁻⁻8। अब आपके पास X की वैल्यू आ चुकी है, बस अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻8 प्लस में 9.5 इंटू 10⁻⁻8। बस अब इसको सॉल्व करो, माइनस लॉग 10⁻⁻8 कॉमन लिया, 1 प्लस में 9.5, 1 प्लस 9.5 इज 10.5, तो इंटू में 10.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और रुको यहां पे सॉल्व करती हूँ, दिख रहा है ना वैसे कैमरे में,
हाँ ठीक है, देखो ये हो जाएगा माइनस लॉग, माइनस तो बाहर ही रखते हैं, लॉग 10⁻⁻8 प्लस लॉग 10.5, ये हो जाएगा माइनस 8 log 10 1 हो जाएगा, प्लस में log 10.5। अब आपको log 10.5 की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ऐसे तो आप 10.5 की log की वैल्यू बता ही नहीं सकते हो। तो इसको log 10.5 को मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेटर में क्या वैल्यू आएगी। दैट इज इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.02। log 10 जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है 1.02, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.98। तो हाँ अब हम कह सकते हैं कि ये HCl का ही pH है, क्योंकि 7 से कम है ना, अप्रोक्सीमेटली वैसे तो 7 के इक्वल है पर स्टिल कम ही है, 0.2 कम से, ठीक है। तो दैट्स वाई इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो KC α² के इक्वल होता है, पर हमें अल्फा तो कैलकुलेट करना भी है, और अल्फा तो कैलकुलेट करना ही है और Ka भी कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हमें अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें एक और चीज पता है, दैट इज जो H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू C इंटू में अल्फा, है ना। अगर pH से हम H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो कंसेंट्रेशन हमें पता ही है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद Ka भी आ जाएगा। तो बस यही करते हैं, देखो pH किसके इक्वल है 2.34 के, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 2.34। अब यहां से वही एंटी लॉग लेना पड़ेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जब आप एंटी लॉग लेकर के सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4.57 इंटू 10⁻⁻3, ये आएगी। अब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ गई, वैल्यू पुट करो 4.57 इंटू 10⁻⁻3, कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1, 0.1 इंटू में अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 4.57 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 0.1। इसको सॉल्व करते हैं, 457 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय में 1/10 दैट इज 10, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 100, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 457 इंटू 10⁻⁻4, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 0.0457, ये वैल्यू आ गई है अल्फा की। एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब Ka की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। Ka किसके इक्वल है C α² के, कंसंट्रेशन क्या है 0.1, अल्फा क्या है ये 0.0457 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, और आप जब इसे सॉल्व कर लोगे तो रुको मैं करके दिखाती हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻4। तो ये होगी Ka की वैल्यू और ये हो गई आपकी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर pH का बिल्कुल अच्छे तरीके से थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है, पर स्टिल ये टॉपिक अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने अब तक ये मिक्सचर के लिए कैसे pH को कैलकुलेट करते हैं, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इस तरीके से हमने मिक्सचर के लिए pH को कैलकुलेट करना अभी नहीं सीखा, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। टिल देन आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप उसको रिवाइज करो और बहुत सारे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।